मान लीजिए आपकी फ्रेंड का नाम रिया है और जब भी आप रिया के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, रिया प्लेज चेस, रिया लाइक्स मोमोज। अरे भाई, रिया अपना नाम इतनी बार सुनेगी तो कहीं उसे चक्कर ना आ जाए। तो चलिए रिया को बचाते हैं और एंट्री कराते हैं इंग्लिश ग्रामर के एक सुपर हीरो की, जिसका नाम है प्रोनाउन। आई वेलकम यू ऑल टू द इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट ग्रामर नोट्स और एक्सरसाइज। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, यानी प्रोनाउन की। आइए, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। पहले जान लेते हैं इसके वर्डली मीनिंग को। प्रो का मतलब होता है फोर और नाउन का मतलब होता है नेम, यानी फॉर नेम। अब एक इजी सी डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स words used in place of noun, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों यूज करते हैं हम इनको। जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने रिया का एग्जांपल दिया, तो एक बार जब हम बात करेंगे तो उस पर्सन का नेम यूज करेंगे, बट जब हम बार बार रिपीटेडली उसी सेम पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो सही साउंड नहीं करता कि आप बार बार उसी पर्सन का नाम लें। तो उसी की जगह हम यूज करते हैं प्रोनाउन। ठीक है, आप देखिए रिया के एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसा मैंने बोला था, रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो पहला सेंटेंस तो ठीक है क्योंकि आप फर्स्ट बार रिया के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड मैंने बोला था रिया लाइक्स मोमोज, रिया लाइक्स मोमोज। अब रिया को रिप्लेस करके मैं यूज करूंगी शी लाइक्स मोमोज, क्योंकि सेम पर्सन की ही बात यहां पर हो रही है। नाउ थर्ड सेंटेंस था मेरा रिया प्लेज चेस। अब रिया को फिर से रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे शी। तो यहां पर हमने रिप्लेसिंग वर्ड्स को नाम दिया प्रोनाउन का। ठीक है, एक टेबल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से वर्ड्स प्रोनाउन वर्ड्स जो सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे और कौन से ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखिए, मैं एक टेबल फॉर्म करूंगी आपके सामने, तो आपको समझ आएगा कि कौन से वर्ड्स एज सब्जेक्ट यूज होंगे जो प्रोनाउन के हैं और कौन से प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट यूज होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आई। जब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा कोई भी नेम, तो जब उसको रिप्लेस करेंगे तो हम यूज करेंगे आई, और उसी का ऑब्जेक्ट यूज होगा मी। फिर हम यूज करते हैं वी और ये अस। अब आई और वी ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। अब नेक्स्ट पर आते हैं यू का पजेसिव, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू होगा। ये होता है हमारा सेकंड पर्सन। फिर बारी आती है शी, ही, दे और इट, इनकी। ये सारे होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ओके, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हर, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हिम, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा देम और इट का प्रोजेक्टिव प्रोनाउन होगा इट। अब जरा इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की तरह हम देख चुके हैं। आप देख लीजिए, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होगा। जैसे हमने नाउन के टॉपिक में देखा था कि सिंगुलर नाउन होते थे और प्लूरल नाउन होते थे, तो सिंगुलर नाउन की जगह सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा और प्लूरल प्रोनाउन की जगह प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। आई हमारा सिंगुलर होता है, वी हमारा प्लूरल होता है।
यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। शी सिंगुलर होता है, ही भी सिंगुलर होता है, दे प्लूरल होता है और इट सिंगुलर होता है। तो ये मैंने एस शो कर रहा है सिंगुलर को और पी शो कर रहा है प्लूरल को। मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया है। जब आप ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अब एक मैंने यहां पर लिख के छोड़ा है पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन होते क्या है? सबसे पहले हम पोजेशन से देखते हैं। पोजेशन होता है टू पोजेस समथिंग, टू हैव समथिंग, कि कोई चीज मेरे पास है या कोई चीज मेरी है, तब हम यूज करते हैं पोजेसिव। अब किसी भी चीज को मैं अपना बताने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज करूंगी। जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा माई या माइन। अगर मेरा प्रोनाउन सब्जेक्ट में वी है तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा आवर या आवर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू का पोजेसिव प्रोनाउन होता है योर या फिर योर्स। अब शी का पोजेसिव प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जैसा ही होता है। ही का पोजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, इसके जगह आप हर्स भी लिखते हैं यहां पर। दे का पोजेसिव प्रोनाउन होता है देयर, इट का पोजेसिव प्रोनाउन होता है इट्स। तो ये एक टेबल है जिसे प्रोनाउन टेबल कहते हैं। ये टेबल देखकर, इसको समझकर आप पूरे प्रोनाउंस को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, जिसकी जगह आप उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। अगर आपका नाउन एज सब्जेक्ट यूज हुआ है तो आप इस वाले रो में से वर्ड्स यूज करेंगे। अगर आपका नाउन एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो आप ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। और अगर आपको पोजेशन दिखाना है तो आप इस रो में से वर्ड्स यूज करेंगे। और आप सीधे यहां से, अगर आपको आई के लिए पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप ये दोनों यूज करेंगे। इस टेबल को सीखकर आप पूरा का पूरा प्रोनाउन का टॉपिक सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोनाउन का टेबल सीखने के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखिए, एक एक करके उनको समझते हैं। है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अ पर्सनल प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट्स लाइक a subject in a sentence. एग्जाम्पल देखिए, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, he is an honest man। तो यहां पर जो शी है वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ही भी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जो हमने प्रोनाउन का टेबल सीखा था उसमें जो पहले वाला कॉलम था वहां पर हमने देखा था आई, वी, यू, शी, ही, दे एंड इट। जब भी ये वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे तो वो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड टाइप है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी उसी टेबल से निकल कर आया तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हम उसी टेबल से सीख लेंगे। कैसे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन है।
और ये किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, यानी ये एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन को रिसीव करता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल हो सकता है माय मदर डज नॉट लाइक देम। जो ये देम वर्ड है, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शीतल डिड नॉट गिव मी अ न्यू पेन। अब ये जो मी वर्ड है, यहां पर ये एक्शन को रिसीव कर रहा है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी जो हमने टेबल देखी थी उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन थे, मी, अस, यू, हर, हिम, देम एंड इट, ये वर्ड्स जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। आइए बात करते हैं प्रोनाउन के नेक्स्ट टाइप की, जो है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन भी हमने टेबल में ही देखा था। पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? जो ओनरशिप को दिखाता है, ओनरशिप को दिखाता है और पजेसिव एडजेक्टिव को रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे कहना हो दिस इज रोहन्स कार, तो ये जो पजेसिव यहां पर मैं क्या यूज करूंगी? दिस इज हिज कार। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू डिड नॉट गिव माई बुक बैक। अब जो माई बुक है, यहां पर ये पजेसिव प्रोनाउन को दिखा रहा है, यानी कोई चीज आपकी है, ऑनरशिप को दिखा रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स जो थे हमारे पास, माई, आवर या आर्स, माइन यहां पर था, योर या योर्स, फिर हमने किया था हर, हिज, देयर एंड इट्स। जब ये वर्ड्स सेंटेंस में यूज होंगे तो वो होंगे हमारे पजेसिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन की बात करते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है, दैट रिफ्लेक्ट्स बैक। अब ये किसको रिफ्लेक्स बैक करेगा, किसको रेफर करेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ही रेफर करेंगे। और सब्जेक्ट कौन सा? उसी सेंटेंस का, उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेफर करेंगे। और सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। यानी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है
जो डूअर ऑफ द एक्शन है ये उसी को रेफर करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये वर्ड्स, ये प्रोनाउन एंड्स होते हैं सेल्फ या सेल्फ से। अब इन वर्ड्स को एक बार फॉर्म कर लेते हैं, फिर जानते हैं इनको यूज कैसे करेंगे। देखिए, जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन था उसी में ये वर्ड्स ऐड होकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, himself, herself, itself, themselves। अब आप देखेंगे मैंने सेल्फ और सेल्फ्स लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया, लेकिन कुछ जगह मैंने सेल्फ यूज किया और कुछ जगह सेल्फ्स। वो मैंने क्यों किया? देखिए, जब आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आपका प्लूरल नंबर होगा तब हम सेल्व्स यूज करेंगे, और अगर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर नंबर होगा तब हम सेल्फ यूज करेंगे। तो ये वर्ड्स जब यूज किए हमने, इन वर्ड्स को अब सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल देखिए, आई कुक माई फूड माई सेल्फ। ओके, अब ये देखिए, जो माई सेल्फ वर्ड है वो बता रहा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है, यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही सेंटेंस के ऑब्जेक्ट है, वही सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और एक इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि जब आप बताना चाहें कि कोई काम सब्जेक्ट ने खुद किया है या कोई काम सब्जेक्ट खुद कर रहा है, तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा बट वो रेफर सब्जेक्ट को ही कर रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम लर्निंग गिटार माई सेल्फ, कि मैं खुद ही गिटार सीख रही हूं, यानी ये सब्जेक्ट खुद ही कोई काम कर रहा है, तब हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब एक नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन आता है जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की देखने को मिलेंगी, और वो सिमिलैरिटीज क्या हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 5, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी एंड होते हैं सेल्फ और सेल्फ से। यही इसी सिमिलैरिटी की मैं बात कर रही थी जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखी थी, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एंड हो रहे थे सेल्फ और सेल्फ से, यानी ये वाले वर्ड्स सेम प्रोनाउन ही कहीं एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होंगे और कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे। इनका प्लेस चेंज हो जाएगा और इनका फंक्शन चेंज होगा। देखिए कैसे, एक सिमिलैरिटी तो पता चल गई कि वो एंड हो रहे हैं सेल्फ और सेल्फ से, यानी वो वर्ड्स इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका फंक्शन है कि ये स्ट्रेस करता है या एड एम्फेसिस, किस पर? किसी स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन पर, किसी भी सेंटेंस के स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन पर कि उसने खुद ये काम किया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर लें, द कैट इटसेल्फ ओपन द फ्रिज, मतलब कैट ने खुद ही फ्रिज खोल दिया। या मैं कहूं, he himself told that
ही वॉज गोइंग टुमारो। जैसे अगर मैं कहूं कि तुम्हें किसने बताया, कि उसने खुद ही तो बताया, यानी जब सब्जेक्ट ने खुद ही कुछ बात की, उसको एम्फेसाइज करें कि सब्जेक्ट ने खुद किया, तब हम यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो यही एक डिफरेंस था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में, कि वर्ड्स तो यही यूज होंगे लेकिन उनका फंक्शन और प्लेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो एम्फेटिक प्रोनाउन है यहाँ पर ही पहले ही यूज हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के साथ ही यूज हो रहा है वो, यानी इस नाउन या प्रोनाउन के साथ ही यूज हो जाएगा। और जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे थे तो वो एंड में वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, ये सब्जेक्ट के साथ ही ऐड हुआ है और वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, यही एक डिफरेंस हमने देखा। तो आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझ आ गए होंगे, जो थे हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।